जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्मेशन में रेशियो वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अब तक हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्मेशन में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आज भी क्लास में हम लोग अपने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्मेशन का एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी रेशियो प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट होती है। कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन है, तो फिर हम इक्वल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी अगर तमाम पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम इक्वली इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हर पार्टनर को इक्वली इन्वेस्ट करने होते हैं। कभी पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं कि नहीं, हम रेशो में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे जस्ट लाइक 3:2:1, तो फिर हम उस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है पार्टनरशिप फॉर्मेशन, और पार्टनरशिप फॉर्मेशन के आज हम इस एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अब तक रेशो एंड परसेंटेजेस वाले क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए थे। आज वाले इस क्वेश्चन में कहते हैं, पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऑन February 2, 2010, रफ़ीक, रहीम एंड राशिद फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन है? रफ़ीक, रहीम एंड राशिद। इन तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म की है under the name of WWPF Brothers and agreed to share profit and loss in the ratio of 1:2:3 respectively. Respectively means बिलतरतीब। जिस सीक्वेंस में पार्टनर्स के नेम मेंशन किए गए हैं, इसी सीक्वेंस में तरतीब में इनके रेशो गिवन है। तो फर्स्ट जो पार्टनर का नाम लिखा हुआ है रफ़ीक, तो रफ़ीक कितने हिस्सा होगा? ये एक हिस्सा रफ़ीक का हो गया। बिजनेस में जो फर्म के हिस्से हैं, उस फर्म के टोटल हिस्सों में से एक हिस्सा रफ़ीक के पास है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और रहीम के 2 हिस्से हो गए और राशिद के 3 हिस्से हो गए, शेयर ऑफ ईच पार्टनर। तो हर पार्टनर का जो शेयर है बिजनेस में 1:2:3। दिस रेशियो इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। यही इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो भी है और यही इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो भी है। फिलहाल जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है वह पार्टनरशिप फॉर्मेशन है। तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन में यही इनका 1:2:3 क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो है। एज पर एग्रीमेंट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शैल बी ₹10,80,000। एग्रीमेंट के मुताबिक फर्म का टोटल कैपिटल डिसाइड किया गया है 10,80,000। तो ये 10,80,000 फर्म का टोटल कैपिटल है, किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब ये टोटल कैपिटल फर्म का है 10,80,000, तो अब इसमें रिमेनिंग के भी आपने ये मालूम करना है कि पहले हर पार्टनर की कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट है। इस 10,80,000 में टोटल रफ़ी के कितने हिस्से हैं, रहीम के कितने हिस्से हैं, राशिद के कितने हिस्से हैं। पहले हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है और फिर हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के बाद नीचे फर्दर आपको मज़ीद पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रफ़ीक की टोटल कंट्रीब्यूशन में क्या क्या इन्वेस्ट किया है, रहीम की कंट्रीब्यूशन में लिखा हुआ है। चले इसको पढ़ लेते हैं। पहले रफ़ीक ने कंट्रीब्यूट किया कैश ₹60,000 एंड मशीनरी ₹1,20,000। यानी रफ़ीक की टोटल कंट्रीब्यूशन दी हुई है 1,20,000 मशीनरी है और 60,000 है, तो 1,20,000 प्लस 60,000 ये होगा 1,80,000। रहीम की कंट्रीब्यूशन में फर्नीचर इन्वेस्ट किया है वर्थ ₹2 लाख एंड सफिशेंट कैश फॉर द बैलेंस। अब ये सफिशेंट कैश फॉर द बैलेंस जब ही मालूम हो सकता है जब हमने हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट एज पर एग्रीमेंट कैलकुलेट की हुई हो। तो क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? हर पार्टनर की पहले इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लें, और किसी भी चीज़ को जब शो करें, आपको सॉल्व करेंगे तो उसको आपने कैलकुलेशन में शो करना है। सिर्फ कैलकुलेटर पे फाइंड करना काफ़ी नहीं है। जो आपने जो रेशो कैलकुलेट करने, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, तो इसको आपने पार्टनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है इसको कैलकुलेट करके दिखाना है। एंड राशिद कंट्रीब्यूटेड सफिशिएंट कैश, राशिद ने सिर्फ कैश इन्वेस्ट किया। तो अब तक इस क्वेश्चन को देख के आपको अंदाज़ा हो गया कि इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, रेशो गिवन है, टोटल कैपिटल गिवन है, नीचे मजीद फर्दर पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। चले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स के नेम मेंशन लिखते हैं, रफ़ीक, रेशो, रहीम एंड राशिद। रेशो गिवन है 1:2:3 और सम ऑफ रेशो कर लेते हैं 1 + 2 + 3 कितना होगा? ये 6। और टोटल फर्म कैपिटल दिया हुआ है, तो फर्म का जो टोटल कैपिटल है वो 10,80,000 है। तो ये डेटा हमने पहले इसको सेट कर लिया। अब डेटा बनाने के बाद ज़रा क्वेश्चन को इन्वेस्टमेंट मालूम कर लें हर पार्टनर की। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान फार्मूला कि जब फर्म का टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होता है तो आप डिवाइड किससे करते हैं? सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो इस वक्त कितना बनता है? 6 बनता है। तो
टोटल फर्म कैपिटल 10,80,000, 10,80,000 को डिवाइड किससे होना चाहिए? सम ऑफ रेशो से। अच्छा, डिवाइड सम ऑफ रेशो क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट टोटल फर्म की है, फर्म के टोटल कैपिटल है। जब फर्म का टोटल कैपिटल है तो फिर डिवाइड भी 6 से होना चाहिए। डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रहीम की इन्वेस्टमेंट, एंड डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, यानी टोटल फर्म कैपिटल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल रेशो। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके इंडिविजुअल रेशो से। तो अमाउंट आ गया, पहले फर्स्ट पार्टनर का इन्वेस्टमेंट है, रफ़ीक की इन्वेस्टमेंट है टोटल 1,80,000, रहीम की इन्वेस्टमेंट है 3,60,000 और राशिद की इन्वेस्टमेंट है 5,40,000। अब इसमें एक बात अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन में रफ़ीक की कंट्रीब्यूशन पहले से गिवन थी, कंट्रीब्यूटेड कैश ₹60,000 एंड मशीनरी 1,20,000, और यहाँ भी देखो हमने जो कैलकुलेट की है रफ़ीक की जो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की है वो बनती है 1,80,000, और 1,80,000 में अगर देखें यहाँ भी जो इसकी कंट्रीब्यूशन दी वो भी कितनी बनती है 1,80,000। इट मीन्स के रफ़ीक की इन्वेस्टमेंट पूरी गिवन है, रफ़ीक की कोई भी चीज़ मिसिंग फिगर नहीं है, मालूम नहीं करनी। रहीम कंट्रीब्यूटेड फर्नीचर वर्थ ₹2 लाख एंड कैश फॉर द बैलेंस, बाकी कैश मालूम करें। तो आप देखें रहीम की टोटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एज़ पर एग्रीमेंट 3,60,000, एग्रीमेंट के मुताबिक, उसके रेशो के मुताबिक, जो उसके बाद फर्म के 2 हिस्सों की इन्वेस्टमेंट करेगा रहीम, तो रहीम की टोटल कैपिटल होना चाहिए 3,60,000। अब ये 3,60,000 में से अगर देखें ऑलरेडी बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया, क्या इन्वेस्ट किया? फर्नीचर। तो 3,60,000 में अगर 2 लाख का फर्नीचर इन्वेस्ट किया है तो बाकी रिमेनिंग बचते कितने? 1,60,000। वो क्या इन्वेस्ट करेगा पार्टनर? कैश। तो अब यहाँ पे अगर देखें हमने क्या किया है, रहीम की इन्वेस्टमेंट का एक कैश कैलकुलेट किया, यानी कि रहीम की इन्वेस्टमेंट में हमने ये मालूम कर लिया है रहीम कैपिटल शुड बी 3,60,000। अब ये शुड बी आपने डिसाइड कैसे किया? देखें इसके रेशो के मुताबिक, जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी, रेशो था उसका, उसके फर्म के 2 हिस्सों की इन्वेस्टमेंट करेगा 3,60,000। 3,60,000 में वो ऑलरेडी बिजनेस में क्या इन्वेस्ट कर रहा है? फर्नीचर। तो रहीम की इन्वेस्टमेंट 3,60,000 माइनस लेस कर दें फर्नीचर, बाकी रिमेनिंग कैश कैलकुलेट कर लें 1,60,000। इसी तरह से थर्ड पार्टनर के बारे में क्या मेंशन किया हुआ है? राशिद कंट्रीब्यूटेड सफिशिएंट कैश, राशिद ने सिर्फ कैश कंट्रीब्यूट किया। तो कितना कैश कंट्रीब्यूट किया है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना? हाउ मच? तो जितनी इसकी इन्वेस्टमेंट है उसके रेशो के हिसाब से, तो राशिद की जो टोटल बनती है इन्वेस्टमेंट वो बनती है 5,40,000, और ये 5,40,000 सिर्फ और सिर्फ कैश इन्वेस्ट करेगा पार्टनर। अब हमने इन तीनों पार्टनर्स की जगह इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ली है। अब वन बाय वन हर पार्टनर हब जो है वो उसकी एंट्रीज सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन अगर देखें, आप जितनी भी एंट्रीज पास करेंगे तो प्रॉपर जर्नल में एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट वन अगर देखें, पार्टनर्स के नेम मेंशन कर दें, पार्टनर्स के लिए आपने नेम मेंशन कर दिए और इनकी एंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं, इनकी एंट्रीज पास कर दें यहाँ पे। फर्स्ट वन अगर देखें रफ़ीक, रफ़ीक का टोटल कैपिटल 1,80,000 बनता है, एंट्री पास करना है कैश डेबिट, मशीनरी डेबिट एंड रफ़ीक कैपिटल क्रेडिट। रफ़ीक ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, मशीनरी भी इन्वेस्ट की है, तो कैश और मशीनरी लेकर आए, टोटल कैपिटल रफ़ीक का 1,80,000 बनता है। तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट, मशीनरी डेबिट एंड रफ़ीक कैपिटल क्रेडिट। सेकंड पार्टनर रहीम, रहीम ने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया? कैश भी इन्वेस्ट किया, फर्नीचर भी इन्वेस्ट किए, और रहीम कैपिटल क्रेडिट 3,60,000। तो एंट्री पास कर लें कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट एंड रहीम कैपिटल क्रेडिट। रहीम का टोटल कैश बिजनेस में गिवन नहीं था, हमने कैलकुलेट किया था, तो कैलकुलेट कर लिया। देखें 3,60,000 में से 2 लाख माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग जो है वो कैश कैलकुलेट हमने कर लिए। थर्ड पार्टनर बिजनेस में 5,40,000 कैश इन्वेस्ट कर रहा है राशिद, तो राशिद ने जो कैश इन्वेस्ट किया उसकी एंट्री होगी कैश डेबिट एंड राशिद कैपिटल क्रेडिट 5,40,000 से। अब नेक्स्ट देखें, इसकी एंट्री होने के बाद इसकी बनाते हैं बैलेंस शीट। तो उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लें। एक तरफ रफ़ीक, रहीम एंड राशिद, इनिशियल बैलेंस शीट। एसेट साइड पे 2 हिस्सों में क्लासीफाई कर लें, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट में कैश, टोटल कैश बिजनेस में कितना आया? तो फर्स्ट पार्टनर कैश लेकर आया थे 60,000, और सेकंड पार्टनर कैश लेकर आया 1,60,000, और थर्ड पार्टनर ने भी कैश इन्वेस्ट किया है 5,40,000। तीनों कैश प्लस कर लें। जब तीनों कैश प्लस कर लेंगे तो ये टोटल कैश यहाँ रिपोर्ट कर दें बैलेंस शीट में। टोटल करंट एसेट्स, नॉन करंट में देखिए फर्नीचर है और इसके अलावा मशीनरी है,
तो मशीनरी रिपोर्ट कर दें, फर्नीचर रिपोर्ट कर दें बैलेंस शीट में, और इस तरह ये टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब ये करंट एसेट और नॉन करंट को दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएंगे टोटल एसेट्स बिजनेस की बैलेंस शीट के 10,80,000। लायबिलिटी फ़िलहाल नहीं है, नील है। और पार्टनर्स की इक्विटी है, तो पार्टनर्स की इक्विटी में रफ़ीक का कैपिटल जो आपने कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे पिक्चर में ये थोड़ा सा ये इसको क्रॉपिंग हो रही है, तो आप इसको पूरा अमाउंट लिखिएगा 1,80,000। रफ़ीक का कैपिटल है 1,80,000, रहीम का कैपिटल है 3,60,000 और राशिद का कैपिटल है 5,40,000। तीनों को प्लस करें 10,80,000। तो ये क्वेश्चन जो आपका था इस तरह से हमने सॉल्व करना था। और सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, आपके नोट्स में भी गिवन है, ये बुक में भी गिवन है, और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पहले पढ़ें, सॉल्व करें। पार्टनर्स के नेम मेंशन लिखे हैं, वसीम, आसिम एंड आकिब। कितने पार्टनर्स? 3 पार्टनर्स हैं। तो इसी तरह रेशो में आपने भी ये लिखना है। फर्स्ट पार्टनर नाम लेना है वसीम, फिर लिखना है आसिम, फिर लिखना है आकिब, और इनके रेशो गिवन है। तो वसीम का रेशो गिवन है 3, आसिम का रेशो गिवन है 1 और आकिब का रेशो गिवन है 2। तो आपने भी इसी ऑर्डर में तरतीब में रेशो लिखना है, 3 फिर 1 फिर 2। प्लस कर लेंगे, सम ऑफ रेशो कर लेंगे जैसे भी क्लास में करवाया क्वेश्चन। और एज़ पर एग्रीमेंट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का टोटल कैपिटल जो होना चाहिए वो है 7,20,000। तो टोटल फर्म कैपिटल गिवन है। और आसिम, आकिब, वसीम तीनों पार्टनर्स की पहले इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लें। हर पार्टनर की 1 बाय 1 इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आप आकिब ने कंट्रीब्यूट किया है फर्नीचर 1,80,000 एंड कैश, तो देख लें इसका कैपिटल शुड भी कितना होना चाहिए, और मज़ीद फर्दर कैश कितना इन्वेस्ट करेगा, जिस तरह भी क्वेश्चन कराया वैसे ही करेंगे। और इसी तरह से आसिम की इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर लें इसकी, ये कितनी बनती है, और उसको मैच भी कर लीजिए कि उसको कैश और इक्विपमेंट प्लस करके 70,000 प्लस 50,000 कितने होते हैं? 1,20,000। तो आसिम की जो इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 मैच कर रही होगी, और वसीम ने बिजनेस में सिर्फ कैश इन्वेस्ट किया है। तो ये आपकी क्वेश्चन का आपने इस तरह से सॉल्व करना है।